और आपको ये लगने लगे नहीं नहीं भाईचारा है। कश्मीर में भी बड़ा भाईचारा था, कश्मीरियों को भी बड़ी आदत थी भाईचारे की। ये किस दिन चारा हो गए पता ही नहीं चला। और जब तक ये होश संभाल तब तक इनकी हजारों, इतने 700-800 हजारों साल की जो इनकी सभ्यता थी, परंपरा थी, जो ज्ञान था, सब उड़ गया। अब वही कश्मीरी जिनके 10-10 कमरों के मकान थे, 50-50, 100-100 एकड़ में सेब के बाग थे, कश्मीरियों ने कभी आज तक किसी मुसलमान को शायद ऊंची शब्दों में बात तक नहीं की होगी, कभी उनको इस्लाम को लेकर गाली नहीं दी होगी। इनसे ज्यादा कोई सेकुलर हो सकता है? इन्हें छोड़ो, इनको मारा इसीलिए गया कि इनकी उपासना और पूजा पद्धति उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को, उन्होंने मोहम्मद इकबाल को एक मुसलसल न चलने वाले सिलसिले से कन्वर्ट कर दिया। एस के कौल साहब दिल्ली में मेरे पड़ोसी हैं, इससे पूछिएगा, आपके इंदौर से ज्यादा जुड़े हुए हैं। ये इनका 7वीं बार पलायन हुआ है, 7th टाइम। ये कभी नहीं मानते थे कि ऐसा होगा, लेकिन जिन फोर्सेस ने फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा को, जो कौल ब्राह्मण थे, उन्हें कन्वर्ट करके शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला बना दिया। जो मोहम्मद इकबाल के पूर्वज सपरू ब्राह्मण थे, उन्हें लगा यार ये नहीं कन्वर्ट हो रहे, हमारी इतनी लंबी मेहनत के बाद ये नहीं कन्वर्ट। जब वो नहीं कन्वर्ट कर पाए तो उन्होंने कहा आखिरी रास्ता, जिसे डायरेक्ट एक्शन कहती थी मुस्लिम लीग। एक ही रात में उन्होंने कहा ये कन्वर्ट हो ना हो, इनको मारो, इनको लूटो। इनके पड़ोसियों ने लूटा है, इनकी बहनों और माओं ने जिन बच्चों को, मुसलमानों को पढ़ाया, उन्होंने बलात्कार किया। इनके पड़ोसियों ने आतंकवादियों को बताया कि जो ऊपर छत पे ड्रम रखा है, इसको खोल के देखो, इसमें बैठा हुआ है। पड़ोसियों ने इशारे करके बताया, और उन आतंकवादियों ने वापस लौटे और ड्रम में गोली चलाई। उसमें कोई एक बेचारा कश्मीरी छुपा हुआ था, उसका ब्लड उससे बाहर निकला। चावल का ड्रम था, उस चावल से सने हुए, खून से सने हुए चावल को वो लेके नीचे आया और उसकी बीवी के मुंह में ठूस दिया। ये जो बच्चे थे ना छोटे छोटे, कश्मीरी पंडितों ने इनकी छत के ऊपर, इस तरीके से झोपड़ी होती है, कौन साहब आई एम राइट, झोपड़ी होती है ऊपर छत पे, छोटे छोटे मुंहे बच्चों को माचिस की तीली दी, माचिस देके कहा तुम ऊपर चले जाओ, और तुम्हें लगे तो तुम आग लगा लेना। ये पूरी हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं। जब ये घटना घटी तो भारत के लोगों ने कहा अच्छा कश्मीर। जब मैंने बहुत लोगों को पता, बोला अच्छा ऐसा हुआ है, हम ऐसे सोए हुए लोग हैं, हमें यह तो पता है कि डायना ने कौन सा कपड़ा पहना है, माइकल जैक्सन ने कौन सा डांस किया है, लेकिन आपके अपने देश में आपके भाई बंद, आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार, आपके खून के रिश्तेदार, आपकी सभ्यता के लोगों के साथ इतना बड़ा सानेहा हो गया, हमने उस पर चर्चा नहीं की। कश्मीर में हुआ है ना, अभी तो इंदौर बहुत दूर है, अभी तो गोधरा बहुत दूर है, आजमगढ़ बहुत दूर है, मलियाना बहुत दूर है, हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकले। 1971 में जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को उठक बैठक करा के 2 महीने तक सरेंडर कराया था, उसके बाद पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी। पाकिस्तान ये समझ गया था कि भारत के साथ डायरेक्ट कन्वेंशनल जो वॉर होगी उसमें मैं नहीं जीत सकते हैं। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसको, वो मुझे इतिहास नहीं बताना, वो तो अभी आप 2 दिन पहले जिसे दिल्ली में आपने भेजा है उसने वहीं जाके बताया, आज की जनरेशन देख सकती है। उसके बाद बाकायदा पाकिस्तान पे इस पे मंथन हुआ कि हम भारत के साथ क्या कर सकते हैं। 2 बार हार चुके थे, 65 भी और 71 भी। तब उन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई पाकिस्तान में, और उस डॉक्ट्रिन का नाम था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो और वो रिश्ते रहें। उसके तहत ये आतंकवाद वहां की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसका एक अंग है। इसलिए इन्वेस्टमेंट क्या है, एक कसाब के ऊपर 4-5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, उसको ट्रेन करना है, उसको
तैयारी करके देना है, पीछे बैकअप का काम हम करेंगे। और कसाब भारत की आर्थिक राजधानी में घुसेगा और जिस तरीके से तबाही मचाएगा, 55,000 करोड़ रुपए का उस दरमियान में पूरी मुंबई को आर्थिक नुकसान हुआ। और एक हमले ने पूरे देश की जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो नेशनल विल थी, उसको डरा दिया। आपके कमांडोज ने एक्शन किया, फिर वो मारा गया, फिर उसके बाद में मुकदमा चला। लेकिन एक आदमी पे 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट 6 लाख रुपए का पाकिस्तान ने किया और उसने भारत में वो तबाही मचा दी जो कि युद्ध के बराबर होती है। आर्थिक रूप से आपने आपकी राजधानी को तोड़ दिया उसने। 4-5 दिन तक मुंबई स्टैंड स्टिल हो गया। लेकिन उसकी तरफ इशारा आर.एस.एन. सिंह साहब ने इस किताब में किया है। पूरी प्लानिंग में, उस 26/11 की पूरी प्लानिंग में भारत सरकार का गृह मंत्री शामिल था, भारत सरकार का सिस्टम शामिल था। यह बात कोई नहीं कह सकता। बड़े सवाल लोग उठाएंगे। एक एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर है, पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि 2009 का चुनाव जीतना था। और अगर हम चुनाव नहीं जीतेंगे और हम हिंदू टेरर क्रिएट नहीं करेंगे तो मुसलमान का 100% वोट नहीं मिलेगा हमें। कैसे भारत का होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता के साथ हाई लेवल डेलीगेशन 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचा, पहले से सब कुछ तय था। ये उनके साथ तमाम जो एपरेटस होते हैं, या ये कहें कि 26/11 जैसी स्थिति जब देश में होगी तो उस वक्त जो हमारा सिक्योरिटी एपरेटस होता है, जो वॉर रूम होता है, ऐसी हालत में क्या रणनीति होनी चाहिए, वो तमाम उस रणनीति को बनाने वाले लोग इस्लामाबाद पहुंचे हुए थे 24 नवंबर को। उसमें एक साहब थे, ऐसा नहीं है कि बहादुर लोग नहीं होंगे उसमें एक साहब थे, ईमानदार थे। वो 24 नवंबर को पहुंचे, उनको रात में एक सेंस हो गया कुछ गड़बड़ लगता है। उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा था क्योंकि सीधे तौर पे शामिल थे। वो आ गए भारत। लेकिन जो प्लानर थे हिंदुस्तान की, आप सोचिए कि आपके देश की सरकार अपने ही देश के अंदर अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए एक इतना बड़ा हादसा कराए, क्योंकि उसके फॉलआउट से उसकी सरकार बनेगी। ऐसी सरकार को आग लगा देनी चाहिए। ऐसे लोगों को चौराहों पे घेर घेर के मारना चाहिए। अगर इसमें हत्या का भी आरोप लगे तो कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि यह नस्ल समाप्त होनी चाहिए। मैं नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन भुगतेगी। किसी एक को पहल करनी पड़ेगी। भारत की व्यवस्था उनको सजा नहीं दे सकती। वो आज भी इस सत्ता और व्यवस्था के अंदर मजबूत हैं। आपने अभी सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली। व्यवस्था परमानेंट है। इसलिए रोज ये जो नए नए ड्रामे होते हैं, ये उसी का असर है। वो आदमी भारत आ गया और सोचिए कि उसी दौरान में 26-25 तारीख को उनका दौरा समाप्त हो रहा था। क्योंकि मेरा उस मुल्क से जरा पास का 12 साल संबंध रहा है तो मुझे उनकी जगह पता है। इस्लामाबाद से ऊपर एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जिसे मरी कहते हैं। कहा गया कि भाई आप लोग आए हैं पहली बार, हमें मेहमान नवाजी का थोड़ा मौका दीजिए, आप एक दिन और रुकिए और जो मरी हमारा खूबसूरत हिल स्टेशन है जरा उसका लुत्फ लीजिए। हमारे यहां तो लोग लुत्फ के लिए वैसे बेकार बेचारे दीवाने रहते हैं। पूरी की पूरी दुकान उठ के मरी स्टेशन चली गई और मरी हिल स्टेशन से भारत के और उनके बीच का सारा कम्युनिकेशन जीरो हो गया। और जिस वक्त वो लोग इस्लामाबाद में थे, होम सेक्रेटरी मधुकर गुप्ता की देखरेख में, उसमें फर्स्ट सेक्रेटरी, सेकंड सेक्रेटरी, ये वो सारा का सारा एपरेटस इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर ऊपर मरी स्टेशन पे बैठा था और बेहतरीन वहां की एक बियर होती है मरी बियर, उसे पी रहा था। उसी दिन 26 तारीख को दिल्ली में, जिसका मैं खुद गवाह हूं क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान मीडिया के लिए भारत से काम करता था, पाकिस्तान का जो वर्तमान फॉरेन मिनिस्टर है शाह मोहम्मद कुरैशी,
उस वक्त भी वही फॉरेन मिनिस्टर था। कितना डिजाइन करके बनाया कि दुनिया का कोई आदमी ये शक ही ना कर सके। पूरा टॉप डेलीगेशन भारत का एपरेटस इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली के अंदर महलाओं का प्रेस क्लब है IWPC, इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर, विंडसर पैलेस जहां मेरिडियन होटल बना है उसमें बैठा हुआ था। कोई सोच सकता है कि ऐसी कोई प्लानिंग हुई हो?